यूरिया भी जाने बाजार में तो 450 हो गया। ये साला झूठों का सरकार का बवंडर है। आज हमको DAP 2200 रुपये दिया जा रहा है। 2200? हाँ, घर में अगर लेबर काम करता था तो उसको 300 मिलता था, तो किसानी में 250 में हम लोग को लेबर मिल जाता था। पैक्स वाला कहता है भैया हमको 200 बोरा सरकार दिया है, आप लोग 5000 जनता हैं, वो इतना ही पैदा करे कि हमारा बाल बच्चा खाए, उसके तो एक दाना बाजार में ना बेचे। बहुत सारे किसान को हो गया ना धान दिए हुए, अभी तक पैसा नहीं आया है। पानी मोटर से दे के बचाया है, क्या धान रोपाएगा? 2 घंटा जाना है, हिलना डोलना है, बैठना है। मनरेगा में सरकार पैसा फ्री का दे रही है। आने वाले समय में कोई भी किसान अब खेती करना नहीं चाहेगा। नमस्कार, द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, हमारा देश 2 लोगों पे टिका हुआ है, एक बॉर्डर पे खड़ा जवान और एक हमारे किसान। देखिए, अभी सीज़न आ गया है और हम द इंटरव्यू टॉक्स की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे है और हम चाहते हैं कि किसानों का हालचाल जाने कि इस मौसम में किसान क्या कह रहे हैं, क्या कुछ समस्या आता है, खेती करने में चुनौती क्या आता है, और जो सरकार तमाम तरह के जो दावा करती है, कहती है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं किसानों को लेकर, ये किसानों तक पहुंच रहा है कि नहीं। खास करके बिहार के हमारे किसान जो है उनको तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारी मौजूदगी औरंगाबाद ज़िले के देव प्रखंड के बेहड़ा पंचायत के पचौखर में है और अभी हमारे साथ एक किसान हैं जो काफ़ी अच्छे मात्रा में खेती करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है। ये बताइए कि कितना साल से आप खेती कर रहे हैं? हम आए दिन करीब 7-8 साल से खेती अपने हिसाब से कर रहे हैं। खेती करने के 7-8 साल पहले व्यवस्था ठीक था कि हमारे किसान को लेबर उबर का सुविधा बढ़िया मिल जाता था। आज क्या हुआ है, सरकार द्वारा जो मनरेगा और ये फ्री का राशन ये सब देने के कारण क्या हो रहा है कि लेबर मजदूरी में बहुत लेबर का कष्ट उठाना पड़ रहा है। किसान लोग को लेबर नहीं मिलता है। पहले क्या होता था कि किसानी हम लोग करवाते थे, घर मजदूरी में घर में अगर लेबर काम करता था तो उसको 300 मिलता था, तो किसानी में 250 में हम लोग को लेबर मिल जाता था। आज क्या हो रहा है, घर में अगर 300 मिल रहा है तो किसानी में लेबर मांगता है 400। किसान क्या करे? सरकार झूठों का बवंडर उड़ाती है, हम ये सुविधा दिए वो सुविधा दिए, पैक्स में जाइए तो खाद नहीं मिलता है। खाद नहीं मिलता है? खाद नहीं मिलता है। पैक्स वाला कहता है भैया हमको 200 बोरा सरकार दिया है, आप लोग 5000 जनता हैं, हम किसको किसको बीच में बांटेंगे? ये साला झूठों का सरकार का बवंडर है। किसान मर रहा है, एक बूंद पानी नहीं है। सरकार आज 20 आप हमारा क्या कहती, दिलकेश्वर राम के सीजन का नहर दिया हुआ, आज तक एक बूंद पानी नहीं आया हमारे खेत में। दरार फटा है, देख लीजिए ग्राउंड पे। ये तो बहुत बड़ा समस्या है सब आप लोग। समस्या बहुत बड़ा है। सरकार खाली फ्री के बांटते रहे। हम तो कहते हैं सब किसान को एक जागरूक हो जाए, वो इतना ही पैदा करे कि हमारा बाल बच्चा खाए, उस माधा चौथ को एक दाना बाजार में ना बेचे, और अपने बाल बच्चों को भी बोले कि हरियाणा गुजरात चल जाओ, वहाँ से कुछ पैसा खरीद कमा के आना, जिससे कपड़ा और कुछ नून तेल ले लेना। तब सरकार को पता चलेगा कि किसान का आंदोलन क्या होता है। लेकिन सरकार तो ये दावा करती है ना कि हम तो जो सुविधा देते हैं वो किसानों तक पहुंचता है। खाद का समस्या भी आप लोग कहते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि खाद का समस्या है, ब्लैक में खाद मिलता है। वो उनका है ना, खाली लिखा पढ़ी डायरी में है। हाँ, जमीन पर कुछ नहीं है। आज हम बाजार में लेने जाते हैं खाद, आज हमको DAP 2200 रुपये दिया जा रहा है। 2200? हाँ, और सरकार बोल रही है कि आपके यहाँ पैक्स में उपलब्ध है, पैक्स में हमको दिलवा दे सरकार। यूरिया भी जाने बाजार में तो 450 हो गया। सरकार बोलती है 265 रुपये में, 66 रुपये में आपको खाद उपलब्ध कराएंगे। कहाँ से करवाएंगे? मिलना ही नहीं है तो साला करवाएंगे क्या? धान हम पैदा करते हैं, जिस घड़ी आता है धान का सीजन, बिचौलिया आके 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये ले जाते हैं। साला हमारा लागत नहीं निकलता है किसानी का। 17 रुपये 18 रुपये तो खर्चा है धान करने में। ब्लैक ले जाते हैं, फिर वो अपने मन से हिसाब से बेच लेते हैं। पैक्स में आप लोग को धान लिया जाता है कि नहीं? पैक्स में बहुत मुश्किल से धान लिया जाता है, वो भी पैक्स में अपने थ्रू लादना पहुंचाना सब कुछ करने के बाद पैक्स में बोला जाता है कि ये 5 किलो कटेगा तो ये 8 किलो कटेगा, सूखती है तो झड़ती है। हम लोग क्या करें? पैसा टाइम पर मिलेगा नहीं तो पैक्स में भी आदमी डराता है कि भाई टाइम से नहीं पैसा मिलेगा तो कैसे क्या करें। लेकिन सरकार तो कहती है कि 24 घंटा में पैसा उपलब्ध करा देना, पहुँचा देना। बहुत सारे किसान को हो गया ना धान दिए हुए, अभी तक पैसा नहीं आया है। बहुत सारे किसान अभी तक चक्कर मार रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिला है अभी पैक्स से। और यही वजह कि दलाल लोग से बेच देना, दलाल लोग बीच में फायदा उठा रहा है। किसान खेत में मर रहा है बेचारा, और दलाल से पैक्स वाले ले लेते हैं। हाँ, वो भाई 17 रुपये खरीदा, पैक्स वाले उन दोनों मिल जाते हैं। वो कहेंगे कि चलो भाई तुम 22 रुपये बेच रहे हो, हमको 19 रुपये दे दो। वो भी बिचौलिया वो भी बन गए, वो भी कमा लिए।
यह लोग का ये कमी है। बताइए रुपेश जी कि इस बार मौसम के अनुसार क्या लग रहा है, इस बार इस जो बार मौसम है कैसा लग रहा है? मौसम इस बार बिल्कुल जीरो है। आज तक जो खेत में दरार नहीं भर पाया, आषाढ़ 15 दिन चला गया, बिहन को आदमी किसी तरह पानी मोटर से दे दे के बचाया है, क्या धान रोपाएगा इस बार? कोई धान रोपाने का उम्मीद नहीं है, सरकार का किसी तरह का कोई चिंता नहीं है। आज हम लोग को नहर दिया जाता तो हम लोग को ये उम्मीद रहता कि चलिए नहर का पानी आएगा, हम लोग रोप लेंगे। बाकी सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग ऐसे ही लगे हुए हैं। अब किसान आदमी हैं, कहाँ जाएं? कर रहे हैं, बाप दादा का पूर्वज का कुछ संपत्ति है, खेत बाड़ी, उसमें लगे हुए हैं। कौन सा धान बो रहे हैं इस पर? इस बार हम लोग तो पहले लगाए थे कि भाई मंसूरी लगाएंगे, पैक्स में लिया जाता है, मेही धान पैक्स में नहीं लिया जाता है, इसलिए मंसूरी का बीज बोए हैं। बाकी रोपाने का ही उम्मीद नहीं है, तो अब धान क्या बताएं हम। पिछला साल से इस साल क्या लग रहा है? पिछला साल अच्छा आप लोग का खेती हो गया था या इस बार उससे दिक्कत है थोड़ा? इस बार बिल्कुल नहीं होगा। अगले साल अच्छा पैदा हो गया था, सभी जैसे जैसे किसान जो मेहनत मजदूरी किए थे उनका अच्छा फसल गया था। इस बार नहीं होने का उम्मीद है, बिल्कुल नहीं होने की उम्मीद है। काहे कि देखिए अभी तक जो खेत में नमी नहीं आया है, धान कहाँ से रोपाएगा? धान को बहुत पानी चाहिए, 4 महीना पानी चाहिए, तो कैसे होगा? धान हो ही नहीं सकता। कोई उम्मीद नहीं है कि इस बार धान होगा। सरकार को किसान का बात मीडिया के माध्यम से पहुंचे तो आप लोग का क्या मांग होगा और क्या आप लोग सरकार को सलाह देना चाहेंगे किसान को लेकर? हम लोग को मांग यही होगा कि ये फ्री का अनुदान जो राशन कार्ड में दिया जा रहा है, इसको तो सबसे पहले बंद कर दिया जाए। इससे क्या हो रहा है कि किसानी में बहुत कमजोरी आ गया है। सभी को खाने का सरकार फ्री में दे रही है, किसानी करने के लिए कोई चाह नहीं रहा है। चलो हमको तो खाने के लिए मिल जाता है, क्या करेंगे? लेबर मजदूरी नहीं मिलता है, सरकार उसकी जगह उनको है ना पैसा दे दे। जो जैसे हैं जिनको मिलता है 30 किलो मिलता है, 35 किलो मिलता है, उसको पैसा जोड़ के दे देना। पैसा मिलेगा, अनाज नहीं रहेगा, किसानी में काम करेगा आदमी। पैसा का है कि और चीज़ में उनको लग जाएगा, खर्चा कर लेंगे, पहनने में, पढ़ाने में, लिखाने में, खाने में खर्चा कर लेंगे। बाकी किसानी के उनको जब अनाज घर में सरकार एक घर में फालतू का 1 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज जा रहा है, कौन खेती काम करने आएगा? काहे करेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। फिर मनरेगा का काम है, 2 घंटा जाना है, हिलना डोलना है, बैठना है। मनरेगा में सरकार पैसा फ्री का दे रही है। ये तो योजना लूट खसोट का योजना है, जिससे खाली ऑफिसर क्लास के जो भी व्यक्ति हैं उनको जेब भरा जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आने वाला समय में किसान खेती करेंगे या खेती बाड़ी से आने वाले समय में कोई भी किसान अब खेती करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको साथ इतना समस्या है, लेबर का समस्या, अनाज पैदा कर लो तो औने पौने दाम में ले लेंगे कोई भी आके। क्योंकि किसान के पास जब फसल होता है ना, तो दूसरा फसल लगाने के लिए वो फसल बेच के ही पूंजी को खड़ा करता है। तो देखिए ये ग्राउंड जीरो पर जब जाइएगा, सरकार के लोग, मंत्री लोग जो हैं वो तो ग्राउंड पे जाते नहीं हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाइएगा तो पता चलेगा कि जो हमारे किसान हैं उनके साथ क्या स्थिति है, क्या समस्या का वो सामना करते हैं। आप इन तमाम मुद्दों पे, ये तमाम जो समस्या पे आपका क्या विचार है, वो नीचे अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द इंटरव्यू टॉक्स।